नमस्ते, मेरा नाम विप्लव हजरिका फिटनेस ज्ञान मंत्र से आज मैं बायोलॉजी का नया टॉपिक ले आया हूँ। मिनी डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम किस प्रकार से कैसे काम करते हैं, वो आपका क्या क्या उसका कारण है, लिवर का फंक्शन, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन कैसे कैसे उसको कनेक्ट करता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम लोग का लार्ज इंटेस्टाइन, लिवर, डाइजेस्टिव सिस्टम के अलग अलग पार्ट होते हैं। लेकिन जैसे हम रनिंग करते हैं ना, वो भी ऐसे अंदर हम लोग का पेट से दौड़ते हैं। तो अब देखिए, यह डाइजेस्टिव सिस्टम्स शरीर डाइजेस्टिव सिस्टम ऐसा है आपका। जब भी हम खान पान खाते हैं या कोई चीज़ खाते हैं, वो हम लोग का 2 घंटा 3 घंटा बाद हम लोग का वो प्रिपेयर होना चाहिए था। अगर प्रिपेयर नहीं होता तो हम लोग का इनडाइजेशन आने से शुरू हो जाता है। जैसे सुना है आप, फैटी एसिड अलग अलग ऐसे लिवर में कौन सा प्रॉब्लम से शुरू हो जाता है। किसी का डाइजेशन जब क्लियर नहीं होता है, आपका कभी कभी लेट्रिन डेली नहीं होता है, वो फैटी एसिड अन्य फैटी लिवर का कारण से होता है। यही है। तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये है हम लोग का वाइन पाइप। जो हम लोग का जो यहाँ पे है वाइन पाइप है ना, हम लोग को वाइन पाइप 2 होते हैं। जो हम लोग का गले है ना, 2 गले होते हैं, एक आगे एक पीछे। फूड पाइप, वाइन पाइप। जो भी हम खाते हैं पहले हम लोग को यहाँ पे जाते हैं, उसके बाद हम लोग का नीचे नीचे घेरे में जाते हैं। वो हम लोग का डाइजेशन सिस्टम खत्म हो जाता है। ये देखिए, ऐसे आप लोग का हजम हो जाता है। हम लोग का वाइन पाइप जो भी हम खाते हैं वो हम लोग का वाइन पाइप से हम लोग का हजम होता है। तो अगर वाइन पाइप काम नहीं करेगा, कोई भी हम लोग का दिमाग, बॉडी काम नहीं करता है। हम लोग का डाइजेशन सिस्टम इम्पोर्टेंट है। उसका कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ग्लूकोज, उसका एक एक अंग होते हैं। अब देखिए, ये है हम लोग का दांत। जो दांत है ना, टीथ का दांत है, ये नहीं है। ये जो दांत है, ये आपका दांत है वाइन पाइप। ऐसे पास हो गया, जो भी हम खाना खाते हैं वो पास हो गया, कहाँ जाएगा, स्टमक में जाएगा। ये है हम लोग का स्टमक में जाता है। उसका बाद हम लोग का लार्ज इंटेस्टाइन जाता है।
हम लोग का लास्ट इंटेस्ट है। बड़े अंग होते हैं, एक छोटे अंग होते हैं, वो हम लोग का क्लियर हो जाता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ हम लोग का लिवर का फंक्शंस दो प्रकार होते हैं, एक बड़े प्रकार एक छोटे प्रकार का होते हैं। डाइजेस्ट सिस्टम का 5 अंग होते हैं। देखिए मैं आपको ओनली डाइजेस्ट सिस्टम का ओनली फंक्शन बताना चाहता हूँ, क्या क्या कारण है, किस प्रकार से कैसे काम करते हैं, उसका 5 कारण होते हैं। Number 1, indigestion. Indigestion. Number 2, digestion. ये दोनों अलग पार्ट होते हैं। जो हम लोग खाना खाते हैं वो हजम नहीं होता है, वो इंडाइजेशन करता है। जो हम खाते हैं वो डाइजेशन बोलता है। तो आपका अलग अलग पार्ट्स होता है, उसका कारण होता है प्रोटीन, कार्बो, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज, फैट्स, यही है हम लोग का, जो हम लोग का मानव शरीर का है यही है। ठीक है, मैं आपको अभी लास्ट इंटेस्टाइन बताना चाहता हूँ किस प्रकार से कैसे काम करते हैं और स्मॉल इंटेस्टाइन्स। ये है हम लोग का डाइजेस्टिव सिस्टम्स। ये देख रहे हैं आप, ये डाइजेस्टिव सिस्टम्स, लार्ज इंटेस्टाइन्स बोलते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन्स बाहर होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन्स अंदर, जो पेट के हैं ना उसका अंदर होते हैं। ये लार्ज, ये अभी लार्ज इंटेस्टाइन्स, स्मॉल इंटेस्टाइन्स।
स्मॉल इंटेस्टाइन्स। देखिए उसका नीचे हम लोग का क्या बोलता है, अनास। अनास जो हम पेशाब काटा है अनास, उसका सब लोग एक एक में कनेक्ट होता है। देखिए स्मॉल स्मॉल इंटेस्टाइन्स यही है उसका अंदर, उसका जो अंदर है ये है हम लोग का पेट। हम लोग का जो है उसका साइड में पेट। पेट तो यहाँ पे होगा आपका लिवर। लिवर का फंक्शन मैं आज नहीं बताऊँगा, मैं उस पहले दिन में आपका लिवर का टॉपिक में बता दिया। आज मैं डाइजेस्टिव सिस्टम का फंक्शन है कहता हूँ। ये है लार्ज इंटेस्टाइन्स। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ हम लोग का प्रोसेस सब ब्रेन का ही कनेक्ट होता है। कोई किसी अगर गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम होता है या डाइजेशन इंडाइजेशन का प्रॉब्लम से जो भी हम खान पान खाता है, किसी का लूज मोशन आ जाता है, वॉमिटिंग आता है, वो क्यों होता है, या हमारा लिवर के कारण होता है। और डाइजेशन सिस्टम जो लार्ज इंटेस्टाइन है इस प्रॉब्लम से हम लोग का होता है। तो यही है, ये दोनों है। तो आप डाइजेशन सिस्टम तो हम लोग मेन इम्पोर्टेंट है। तो अगर किसी का प्रॉब्लम होता है तो आप पानी पीना पड़ेगा। गैस्ट्रिक के लिए पानी हम लोग का इम्पोर्टेंट है, ठीक है। Last sentence for the sense. One type. अभी मैं आपको लिवर का बताना चाहता हूँ। लिवर कौन सा किस प्रकार से कैसे कॉन्टेक्ट होता है। ये हम लोग का लिवर डाइजेशन का अंदर में कनेक्ट होता है। लिवर डाइजेशन एक ही है, एक ही प्रोसेस में काम करता है। अगर ये दोनों काम नहीं करेगा तो हम लोग का हजम, जो हम लोग हजम हो जाता है वो कमजोरियाँ खत्म हो सकता है। लाल खून से कारण से होता है लिवर। लेफ्ट लिवर, लेफ्ट लिवर, राइट लिवर। ठीक है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब भी हम खाना खाते हैं हम पहले मुंह से कुछ ले लेता हूँ, यहाँ से जाता है, उसके बाद हमको वन टाइप पे जाता है, तो हम का नीचे नीचे धीरे धीरे में जाते हैं। तो हम लोग का लार्ज इंटेस्टाइन जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, उसके बाद हम लोग का हजम हो जाता है। पेट में आने से होना चाहिए ना। तो अगर आप गुस्से में हैं, कोई काम करने से मन नहीं लगता है, आप आज रोटी खा लिया, उसका साफ प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट है। आप आज सोयाबीन खा लिया, आपका और आपका एनर्जी मिलता है। अगर आज आपको एनर्जी चाहिए, आप रोटी खाइए तो आपको एनर्जी मिलेगा। अगर आज आप कोई दूसरी
खाते हैं तो खान पान अच्छा नहीं खाते तो आप गुस्से में है, एंग्री हो, इसलिए क्यों है ये आपका जो लीवर है ना, जो लीवर है, लीवर ठीक तरह से काम नहीं करते हैं, कमजोरी हो जाते हैं, इसलिए हम लोग का इंडाइजेशन प्रॉब्लम आने से शुरू हो जाता है। किस कारण से कैसे हो जाता है देखिए, मैं तो पूरी कंप्लीट बता दूँगा अभी। रोटी आप जब खाते हैं आपको एनर्जी मिलता है, शक्ति मिलता है, पूरा ताकत मिलता है। अगर आप कोई ऐसे चिप्स समोसा खाते हैं तो आप लोग का अच्छा नहीं लगता है, इंडाइजेशन हजम नहीं होता है, कमजोरी फील आता है। तो क्यों होता है, ये डाइजेस्टिव सिस्टम से बारे में होता है। जो डाइजेस्टिव सिस्टम है इन कारण से होता है। तो हम लोग का हजम होने से ताकत एनर्जी के लिए क्या खाना पड़ेगा, रोटी, सोयाबीन खा सकते हैं। नंबर 3 मिल्क। नंबर 5 रोटी, सोयाबीन, मिल्क, रोटी। सोयाबीन, ये सारा आप खाइए तो भी आप ठीक होगा। अगर आप लोग नहीं खाते तो आपको इंडाइजेशन प्रॉब्लम से शुरू होता है, फैटी एसिड, लिवर अल्सर, अलग अलग प्रॉब्लम से शुरू होता है। तो यही है आज के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो माय चैनल। थैंक यू।